स्वागत करते हैं आपका एक नए लेक्चर में, नए पाठ में। दूसरा पाठ है पृथ्वी और चंद्रमा। जैसे कि पिछले चैप्टर में मैं चंद्रमा के बारे में बहुत छोटी छोटी चीजें बता चुका था। आइए उसके आगे का पढ़ते हैं। सबसे पहले चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक ही सन है, ठीक है। ये हो गया हमारा सूर्य। लाल रंग का इसलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत गर्म है और इससे किरणें निकल रही हैं, ठीक है। ये रही वो रेखा, वो अक्ष, वो ऑर्बिट जिस पर पृथ्वी घूम रही होगी। ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब इस पृथ्वी के और पास चंद्रमा घूम रहा होगा, ठीक है। ये चंद्रमा इस तरीके से, और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। देखो इस तरीके से चंद्रमा घूम रहा होगा, ठीक है। तो चंद्रमा क्या होता है? एक प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे मैंने बताया कि उपग्रह दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। नेचुरल और प्राकृतिक का क्या मतलब हुआ कि ये नेचर से मिले हुए हैं, ये इंसानों ने नहीं बनाया। और दूसरा है आर्टिफिशियल या मैनमेड, ARTI, यानी कि आर्टिफिशियल, FICIL, आर्टिफिशियल, यानी कि इसे इंसानों ने बनाया है। और ईश्वर ने जो अपनी तरफ से हमें दी है उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक, यानी कि जो प्रकृति ने हमें दी है। तो चंद्रमा क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि मून क्या है? MWN मून क्या है? सैटेलाइट ही तो है। SATELLITE, सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह है, उपग्रह, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अब ये उपग्रह जो है वो क्या करेगा, यानी कि जो स्टार है, सूर्य क्या है? एक स्टार है, तारा है। तारे के आसपास वो प्लेनेट चक्कर लगाएंगे और प्लेनेट के आसपास उपग्रह चक्कर लगाएंगे। उपग्रह दो तरीके के हो सकते हैं, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल। प्राकृतिक और जो इंसानों ने बनाए हो। प्राकृतिक को नेचुरल बोलेंगे और आर्टिफिशियल बोलेंगे जो इंसानों ने बनाए हैं। तो मून क्या है? एक उपग्रह है, लेकिन प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि ईश्वर ने दिया है। अब मून की अपनी विशेषताएं हैं। मून की क्या विशेषताएं हैं कि इसका साइज, यानी कि व्यास, व्यास का मतलब होता है डायमीटर। जैसे ये कोई गोला है, इसका व्यास क्या होगा? ये पूरा इसका व्यास होगा, यानी कि डायमीटर। और अगर हम आधे की बात करें, यानी कि इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से यहां तक ले लें, तो ये हो जाएगी त्रिज्या, यानी कि रेडियस। तो रेडियस आधी होती है डायमीटर के। डायमीटर का मतलब व्यास, ठीक है। तो इसका व्यास, या तुम रेडियस के बारे में कहना चाहो तब भी ये बात सच हो जाएगी कि चंद्रमा का व्यास जो होता है, चंद्रमा का व्यास बराबर होता है 1/4 पृथ्वी के व्यास के। अगर पृथ्वी की हम ये लें तो इसका 1/4 चंद्रमा का व्यास होगा, यानी कि 1/4 छोटा चंद्रमा है, वो उसके आसपास चक्कर लगाता है। अब पृथ्वी सूर्य का 365 दिन और लगभग 6 घंटे में चक्कर पूरा कर रही है, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटे, डेज और 6 घंटे। लेकिन ये चंद्रमा अब कितने दिन में कर रहा है? चंद्रमा हमारा कर रहा है, पिछले चैप्टर में भी मैं बता चुका हूं, चंद्रमा, इसको दो गतियां होती है चंद्रमा की। एक तो परिक्रमण, यानी कि जैसे आप गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा लगाते हो तो इसका मतलब इसका रेवोल्यूशन, यानी कि पूरा चक्कर लगा रहे हो, तो हम इसको लिखेंगे चक्कर, ठीक है। और एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब अपनी धुरी पर घूमना। जैसे अपनी धुरी पर अगर कोई चीज, लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है, अपनी धुरी पर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना, ठीक है, अपनी धुरी पर घूमना। तो परिक्रमण को क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन, REVOLUTION, रेवोल्यूशन। और परिभ्रमण को बोलते हैं रोटेशन, ROTATION। ये सब रट लेना, याद कर लेना, 2-4 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगी। तो इसका रेवोल्यूशन जो है, आप देखो पृथ्वी का रेवोल्यूशन 365 दिन में पूरा करता है, हम नया साल मनाते हैं। चंद्रमा का क्या होता है? चंद्रमा का जो रेवोल्यूशन है, चंद्रमा का रेवोल्यूशन होगा 27 दिन,
7 घंटे और 43 मिनट। ठीक है, अब जैसे ये अगर पृथ्वी रुकी हुई है तो ये यहां से चलेगा तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में यहां पर लौटकर वापस आ जाएगा। लेकिन 27 दिन यानी कि एक महीने में पृथ्वी भी तो कुछ आगे बढ़ गई होगी। जैसे एक महीने में पृथ्वी लगभग यहां पर पहुंच गई होगी। अब चंद्रमा यहां से चलना शुरू हुआ लेकिन पृथ्वी भी चल रही थी, तो ऐसा करके ये आएगा तो ये लौटकर कायदे में अपने ही स्थान पर कब आ जाता है, अपने स्थान पर आ जाता है 29 दिन, यानी कि देखो 2 दिन बढ़ गए, 12 घंटे और 44 मिनट। ठीक है, अब देखो 27 से कुछ बढ़ेगा तो 29 हो जाएंगे, 7 से कुछ बढ़ेगा तो 12 हो जाएंगे, 43 से कुछ बढ़ेंगे तो 44 हो जाएंगे, यानी कि तीनों चीजों में जो है वो समय बढ़ रहा है। तो मैंने तुम्हें रोटेशन और रेवोल्यूशन बता दिया। रोटेशन का ये है कि हमेशा तुमने देखा होगा कि चंद्रमा का एक ही चेहरे जैसा आकृति तुम्हें दिखाई देती है, यानी कि चंद्रमा की कुछ कुछ आकृति तुम्हें इस तरीके की दिखाई देगी, जिसमें इधर जो है वो आंख टाइप की दिखाई देगी तुम्हें चंद्रमा की। ठीक है, इस तरीके की तुम्हें चंद्रमा जो है वो इस तरीके का दिखाई देगा। कभी इधर जो है वो काला हो जाएगा, तब भी तुम्हें इसी तरीके का दिखाई देगा। हमेशा तुम देखोगे कि ये एक चेहरे जैसा चंद्रमा दिखाई देगा। वो सिर्फ हमेशा चेहरा जैसा ही क्यों दिखाई दे रहा है, उसका कारण ये है कि जैसे हम पृथ्वी पे इस जगह हैं, अब जैसे मानकर देखना कि हम पृथ्वी पर इस जगह हैं, इस जगह मान लेते हैं हम कि इस जगह हम पृथ्वी पे, अब हमें चंद्रमा का ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही होगी, जैसे पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, ऐसा करके मान लेते हैं हम कि देखो ऐसा करके ये पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, अब जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो हम जैसे यहाँ थे तो हम अब ऐसे करके आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम ऐसे करके दोबारा जा रहे होंगे। तो जो चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा का ये वाला हिस्सा है, तो जो चंद्रमा का है वो जैसे ऐसा करके घूमने की वजह से, जैसे हमने मान लिया कि ये जो व्हाइट बोर्ड इस पे लिख रहा है हम इस जगह हैं, अब ये देखो घूमेगा, जैसे जैसे ये घूम रहा है वैसे ही वैसे चंद्रमा भी इसी तरीके से घूम रहा है। इसीलिए एक जगह पर पृथ्वी की एक स्थान पर चंद्रमा की एक ही शक्ल हमेशा दिखाई देती है। जो यूएसए में यानी कि अमेरिका में होंगे उन्हें जो चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा, जैसे मानकर देखा हमने कि उन्हें चंद्रमा ऐसा करके दिखाई दे रहा था, तो वो पूरे वर्ष में ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि जो हमारी यानी कि पृथ्वी के रोटेशन की जो स्पीड है, यानी कि पृथ्वी के परिभ्रमण की, पृथ्वी की अपने धुरी पर घूमने की जो स्पीड है, जो गति है, वही स्पीड लगभग वही स्पीड चंद्रमा की अपनी रेवोल्यूशन की है। इसलिए वो हमें उतना ही दिखाई दे रहा है और हमेशा वैसा ही दिखाई देता रहेगा। चलो, अब है चंद्रमा की गतियां। चंद्रमा की गतियां देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है, जैसे तारे की तो अपनी एक लाइट होती है, अपनी रोशनी होती है। सूरज की अपनी रोशनी है तो आप कहोगे कि हाँ है, उसे टॉर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बताओ, क्या पृथ्वी की अपनी कोई रोशनी है? पृथ्वी की नहीं है, पृथ्वी की नहीं है। बताओ, क्या चंद्रमा की कोई है? तो चंद्रमा की भी नहीं है। तो चंद्रमा क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है, ये मैं पिछली बार बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि सूरज की ये किरणें, जैसे ये सूरज की किरणें यहां से आ रही हैं लाल रंग की, ठीक है। अब जैसे ये चंद्रमा रहा, ठीक है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा, यहां से सूरज की किरणें आई इस पे, ठीक है। अब इस हिस्से पे किरणें पड़ी, इसलिए ये हिस्सा जो है वो हमें दिखाई देगा। और किरणें पड़ने के बाद अब जैसे शीशे में यही किरणें वापस होंगी, ठीक है। अब जैसे पृथ्वी हमारी यहां पर बीच में कहीं रहेगी, पृथ्वी में काले से बना देता हूं, देखो जैसे हमारी पृथ्वी यहां बीच में है। अब यहां पे जो व्यक्ति होगा उसे यही किरणें जो है वो इसीलिए ये चमकता हुआ चेहरा दिखाई देगा। तो अब तुम समझ गए कि चंद्रमा की कोई अपनी रोशनी नहीं होती है और बाकी किसी ग्रह की भी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, ये सिर्फ सूरज की रोशनी होती है जिनकी वजह से ये चमकते हैं। तो चंद्रमा के चमकने का ये कारण है, इसीलिए चंद्रमा की जो रोशनी है वो उसकी अपनी नहीं है और उसकी रोशनी को हम बोलते हैं चांदनी। क्या बोलते हैं? चांदनी। चांदनी शायद किसी का नाम भी हो सकता है,
होता ही है जनरली। तो चंद्रमा की उसको क्या बोलते हैं, चांदनी। अब जैसे सूर्य की लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में लग रहे थे 8 मिनट और लगभग 43 या 40 सेकंड के आसपास, 19 सेकंड के आसपास लग रहे थे, 19 सेकंड, ठीक है, अब लग रहे हैं। ऐसे ही चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, जैसे ये मैंने पृथ्वी बना दी, क्योंकि ये काले से बनाई है मैंने, तो देखो ये पृथ्वी हो गई, और चंद्रमा अभी मैं हरे से बना देता हूं। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है 3,84,000। कितनी है? 3,84,000। बताओ किलोमीटर के मीटर? किलोमीटर। तो इनके बीच में रोशनी पहुंचने में समय लगता है 1 मिनट और 25 सेकंड। यानी कि जो 7 बजे यहां से रोशनी चली होगी वो पृथ्वी पर कितने बजे पहुंचेगी? 7:01 और 25 सेकंड पे, ठीक है। चलो, और अब जैसा हर किसी का एक गुरुत्व आकर्षण बल है, पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण बल है 1, तो इसका 1/6 है। यानी कि जैसे हम एक बार कदम आगे बढ़ाते हैं पृथ्वी पर, अगर हम चंद्रमा पे होते तो अगर हम एक कदम बढ़ाते तो चंद्रमा को खींचने की ताकत 1/6 हो गई, यानी 6 गुना कम हो गई। तो दूरी कितनी होगी? 6 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि हम एक कदम की जगह 6 कदम चलते। एक कदम की जगह कितने कदम चलते? 6 कदम। अब देखो, कोई चीज जैसे मैं आपको पीछे से खींच रहा हूं तो आप 1 कदम चल पाओगे, लेकिन मैंने खींचने की ताकत 6 गुना कम कर दी तो आप 6 गुना ज्यादा आगे जाओगे ना, तो इसलिए 6 कदम चलोगे। वरना कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कहेंगे कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 हो गया तो हम दूरी 6 कदम क्यों कर रहे हैं, 1/6 कदम क्यों नहीं चल रहे हैं? तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। चलो, अब चंद्रमा की अपनी कलाएं होती हैं। क्या कलाएं होती हैं? अब जैसे पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूम रहा है, जैसे ये चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, अब यहां से सूर्य की रोशनी पहुंच रही होगी। ये देखो, सूर्य की रोशनी इस तरीके से पहुंच रही है, पृथ्वी पर भी पहुंच रही है, इधर भी। इधर सूर्य की रोशनी पहुंच रही है तो इधर पृथ्वी क्या हो जाएगी? इधर दिन है, और इधर नहीं पहुंच रही तो देखो इधर मैंने रात बना दी, ठीक है। अब बताओ, रात वाले पोर्शन में चंद्रमा दिखेगा कि दिन वाले में? रात वाले में दिखेगा, इसीलिए ये रात वाले की तरफ चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे रोशनी पहुंचेगी तो इसका ये वाला फेस दिखाई देगा। तो देखो, मैंने चंद्रमा का ये वाला फेस दिखा दिया आपको, ठीक है। ये वैसा ये चेहरा वाला। अब चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं? जैसे कभी तो यहाँ पे देखो हल्की रोशनी पड़ रही है, तो कभी तो चंद्रमा हमें लगेगा कि इस तरीके से हंसिए जैसा, जैसे अभी ये जो है वो हंसिए जैसा चंद्रमा लग रहा है, क्योंकि रोशनी पूरे चंद्रमा पे नहीं पड़ रही है, यहीं पे पड़ रही है, तो ये हंसिए जैसा हो जाएगा। अब ये चंद्रमा क्या करेगा? अब देखो, मैं चंद्रमा को क्या कर रहा हूं, आगे इधर शिफ्ट कर रहा हूं, और मैंने इधर शिफ्ट कर दी। अब देखो, रोशनी इस पर बिल्कुल नहीं पड़ रही है चंद्रमा पे, क्योंकि पृथ्वी घिर लेगी, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? अमावस के जैसा हो जाएगा, यानी कि वो दिखाई नहीं देगा, उस पर रोशनी नहीं पड़ेगी। और इधर आ जाओ, और इधर आओगे तो यहाँ की पड़ने वाली रोशनी यहाँ पे थोड़ी सी पड़ेगी, फिर से ये हिस्से वाला आ गया। अब चंद्रमा मैंने यहां बना दिया। अब देखो, जैसे जैसे ये इधर आएगा वैसे वैसे रोशनी इसकी बढ़ती जाएगी, यानी कि सूरज की इस पे पड़ने वाली रोशनी देखो अब इस वाले हिस्से में पड़ने लगी, और नीचे जाएगा ये तो और हिस्से में पड़ेगी, यहां पर आ जाएगा तो देखो इधर से सारे में रोशनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ऐसे जब यहां चला जाएगा तो इस साइड रोशनी नहीं पड़ेगी, लेकिन इस साइड रोशनी पड़ेगी। तो ये क्या होती है? कलाएं होती हैं, इन्हीं को हम कलाएं बोलते हैं। यानी कि चंद्रमा की जो आकृतियां होती हैं वही चंद्रमा की कलाएं होती हैं। अब चंद्रमा की कलाओं में क्या है? वैसे सारी चीजें तो याद रखने वाली नहीं है, लेकिन 2 चीजें याद रखने वाली हैं। एक को हम बोलते हैं अमावस और दूसरे को हम बोलेंगे पूर्णिमा। यानी कि जब सूरज की रोशनी, जैसे सूरज की रोशनी चंद्रमा पर ऐसे पड़ेगी कि चंद्रमा पर पूरे सूरज की रोशनी पड़ जाएगी, तो चंद्रमा जो है वो पूरा दिखाई देगा, तो हम उसको बोल देंगे पूर्णिमा। क्या बोलेंगे? पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा का मतलब पूरा चांद, पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी
कि चांद पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जैसे चांद पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये काले रंग का दिखाई देने लगेगा, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तब हम उसको क्या बोलेंगे, अमावस। अमावस, अमावस्या या अमावस बोल सकते हैं उसको। यानी कि इसमें क्या होता है, बिल्कुल कोई भी रोशनी नहीं पड़ेगी, कोई भी चांद नहीं होगा। अब आप इस तरीके से इसको देखिए कि सबसे पहले क्या हुआ, हमने वो वाली कंडीशन ली कि चंद्रमा पे जो है वो पूरी रोशनी पड़ रही है। अब क्योंकि चंद्रमा पे पूरी रोशनी पड़ रही है, अब चंद्रमा आगे बढ़ना शुरू होगा, यानी कि अब सूरज की रोशनी चंद्रमा पे धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले हमें इतना पूरा चांद दिखाई देगा, फिर हमें जो इतना चांद दिखाई देगा, यानी कि इतना नहीं दिखाई देगा, फिर हमें इतना दिखाई देगा, फिर हमें इतना दिखाई देगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चंद्रमा पे कोई भी रोशनी नहीं पड़ रही होगी और क्या हो जाएगा कि वो जो है पूरा काला हो जाएगा, तो वही अमावस हो जाएगी। अब फिर से घूमना शुरू करेगा। अब चंद्रमा पे देखो रोशनी पड़नी शुरू होगी, पहले इतनी पड़ेगी, ठीक है, फिर इतनी पड़ेगी, इतने पे रोशनी पड़ जाएगी, फिर इतने पे रोशनी पड़ेगी, फिर इतने पे पड़ेगी, फिर इतने पे पड़ेगी। अब जो है वो चंद्रमा पे पूरी रोशनी पड़ रही है, तब वो पूर्णिमा हो जाएगी। यानी कि हमने चंद्रमा को दो पक्षों में बांट दिया। दो पक्ष कौन होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, और एक होता है शुक्ल पक्ष। अब मुझे आप ये बताओ कि कृष्ण काले थे या गोरे थे? तो आपने गाना भी सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा की गोरी मैं क्यों काला। तो कृष्ण क्या थे, काले थे। यानी कि वो रात जब रोशनी घट रही होगी तब हम उसको कृष्ण पक्ष बोल देंगे। यानी कि पूर्णिमा से, अब जैसे पूर्णिमा है, अब चांद चलना शुरू होगा तो अब धीरे धीरे क्या है, अंधेरा आना शुरू हो जाएगा। जैसे इतने में ही रोशनी पड़ेगी तो इतने में अंधेरा आ जाएगा, ठीक है, इतने में, फिर इतने में, फिर इतने में, फिर इतने में। यानी कि अब जो है रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, फिर इतने में, फिर इतने में। यानी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पूरी अमावस हो जाएगी। यानी कि अब देखो मैं यहां बता रहा हूं आपको, पूर्णिमा से अमावस तक, यानी कि अमावस्या तक रोशनी कम हो रही है तो कौन सा पक्ष हो जाएगा, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। अब अमावस यानी कि बिल्कुल काला हो गया चांद, ठीक है, और यहां पूर्णिमा में क्या था, बिल्कुल चमकता हुआ था। अब काले चांद से क्या होगा, धीरे धीरे रोशनी पड़नी शुरू होगी, तो अब क्या हो जाएगा, दोबारा पूर्णिमा आएगी। अब दोबारा पूर्णिमा आएगी तो चांद कैसा हो जाएगा, दोबारा से बिल्कुल चमकीला हो जाएगा, पूरा चांद हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, वो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। यानी कि कृष्ण पक्ष में जो चांदनी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसलिए कालापन आता जाएगा, इसलिए कृष्ण पक्ष कह दिया। शुक्ल पक्ष में रोशनी बढ़ रही होगी, पूर्णिमा के बाद फिर से अमावस आएगी तो फिर से कृष्ण पक्ष हो जाएगा। यानी कि एक महीने में 15 दिन के बाद तो अमावस आ जाती है। यानी कि जैसे 1 तारीख को अगर पूर्णिमा थी तो धीरे धीरे कम होते 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 15 दिन के अंदर अमावस, यानी कि चांद बिल्कुल इस स्थिति में आ जाएगा 15वें दिन, और फिर से इससे 15 दिन मान लो तो फिर से 15वें दिन पूर्णिमा आ जाएगी। यानी कि ये 30वें दिन, जहां से तो 30वें एक माह दिन 15 दिन बाद अमावस आ गई फिर 30। यानी कि एक महीने में एक बार तो पूर्णिमा आती है और एक ही बार अमावस आती है। 15 दिन बाद अमावस आ जाएगी, फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा, फिर 15 दिन बाद अमावस, इस तरीके से चलते हैं। हम आते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण पर। जैसे बचपन में आपने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। अब हम आते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर। बचपन में आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि अब आज शाम को जो वो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, खाना वाना मत बनाओ, इस तरीके से। तो पहले क्या माना जाता था कि राहु और केतु नाम के 2 ग्रह हैं, वो जो होते हैं सूर्य का भक्षण कर लेते हैं, यानी कि उनको मुंह में ले लेते हैं तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, और केतु जब चंद्रमा को खा लेता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। लेकिन अब ये साइंस अब इस बात को बताती है कि राहु और केतु नाम के कोई 2 बहुत ही बदमाश तरीके के बच्चे नहीं थे जो सूर्य को और चंद्रमा को अपने मुंह में ले रहे हैं। ये एक खगोलीय घटना है। खगोलीय का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल घटना है। होता क्या है, जैसे मैं यहां पर आपको बनाता हूं सूर्य, जैसे मैंने बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा सा सूर्य बना दिया, देखो आपके सामने, ठीक है, ये देखो मैंने सूर्य बना दिया, ठीक है, इसको हमने बोल दिया सन, SUN सन, ठीक है। अब
सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण का मतलब हो गया सूर्य पे ग्रहण लग गया, यानी कि सूर्य दिखाई नहीं देगा। अब ऐसा कैसे होगा? जैसे मैंने यहाँ पर बनाई है पृथ्वी, पृथ्वी थोड़ी सी छोटी बना देते हैं, इतनी लंबी चौड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हमने बना दी पृथ्वी, ये देखो आपकी बन गई पृथ्वी, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होगा? अब आपको पता है कि पृथ्वी इसका चक्कर काट रही है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। तो चंद्रमा क्या कर रहा होगा? चंद्रमा इस तरीके से पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा होगा, पहले यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, फिर यहां पर, 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 यानी कि 30 दिन ये ऐसे ही घूमता रहेगा। तो हम क्या करेंगे उसकी वो देखेंगे। अब देखो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चंद्रमा जो है वो इसके बीचों बीच में आ जाएगा, सूर्य के और पृथ्वी के। ये क्या है? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई और ये आपका सूर्य हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा? जो व्यक्ति यहां पर होंगे, अब देखो सूर्य की रोशनी आ रही होगी, सूर्य की रोशनी कैसे आ रही होगी? जैसे यहां से जो रोशनी चल के आएगी, यानी कि एक तो ऐसा करके लाइट जाएगी इसकी जो सूर्य तक जाएगी, एक ऐसा करके जाएगी, ये थोड़ा और बड़ा होता तो और अच्छे से बन जाता, एक इस तरीके से जाएगी और एक इस तरीके से जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति यहां पर होगा उसे सूर्य जो वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा ने उसको ढक लिया होगा। अब जैसे चंद्रमा का ये वाला भाग है, इस भाग में तो क्या हो जाएगी? रोशनी हो जाएगी, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? ये काला भाग रह जाएगा, यानी कि इसमें क्या है? अंधेरा रहेगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि यहां वाला व्यक्ति इस सूरज को नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब सूर्य ग्रहण हो गया। तो सूर्य ग्रहण कब हो रहा है? जब पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, जब पृथ्वी के बीच में और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ रहा है तो सूर्य ग्रहण हो गया। अब जैसे यहाँ पे जो है व्यक्ति वो चंद्रमा के कारण सूरज को नहीं देख पा रहा है, तो कुछ समय के लिए अब जैसे यहां से ऐसा करके आना शुरू होगा ये, तो जो यहाँ पे पहले थोड़ा थोड़ा उसके लिए सूरज कम दिखना शुरू होगा, फिर और कम और कम और कम और कम, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि सूरज पूरा नहीं दिखेगा, फिर ये ऐसा करके बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे से सूरज दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा इसीलिए यहाँ वाले व्यक्ति के लिए सूर्य ग्रहण नहीं होगा, यहाँ वाले व्यक्ति के लिए नहीं होगा। आपने देखा होगा कि यूएसए में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, अमेरिका में पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ रहा है, या भारत में भी इस जगह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, इस जगह नहीं दिखाई देगा। उसका कारण भी यही है। अब आप देखो जो यहाँ पर व्यक्ति है, क्या उसे चंद्रमा दिखाई देगा? चंद्रमा उसे दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि देखो सूरज की रोशनी इस हिस्से पर पड़ रही है, ये हिस्सा तो काला है, इसका मतलब ये उसे दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए पूरा चांद जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या हो गया? ये होगी अमावस्या, यानी कि अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारा चंद्रमा जो होगा वो यहां होगा। अब देखो इस साइड में रोशनी नहीं पड़ रही होगी, लेकिन क्योंकि सूरज तो बहुत बड़ा है ना, तो ऐसे नीचे से उसकी रोशनी आ रही होगी, तो इस साइड में जो है वो रोशनी पड़ रही होगी, ठीक है। अब इस साइड में रोशनी पड़ रही होगी, अब मैं यहां से जो है वो चंद्रमा को मिटा रहा हूं। अब क्या हो रहा होगा? जैसे यहां जो रोशनी पड़ रही होगी, तो जो यहां पर व्यक्ति होगा उसके लिए चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा होगा, तो क्या होगा? पूर्णिमा। लेकिन यहां वाले व्यक्ति के लिए, यानी कि कुछ जगह ऐसी होगी जिसे चांद रात में दिखाई नहीं देगा, तो वो हो गया चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आपको पता लग गया। यानी कि जब अमावस्या वाली कंडीशन थी तब तो युति कहलाती है। युति क्या है? वो कंडीशन, वो एक सिचुएशन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तब तो हम उसको कहते हैं युति हो गई। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो हम उसको बोल देते हैं व्युत। बस इतना सा था ये चैप्टर। सबसे पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए उनका नाम था यूरी, YURI, यूरी गागरिन, GAGRIN, गागरिन, यूरी गागरिन, ठीक है। वो पहले भारतीय जो चंद्रमा पर गए। ये तो क्या थे? अंतरिक्ष में गए। अब देखो चंद्रमा पर सबसे पहले विश्व में कौन गया था? उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये भी क्या थे? विदेशी थे, ये चंद्रमा पर गए थे, विदेशी थे।
लेकिन भारतीय कौन थे? भारतीय थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ये क्या थे? पायलट थे, यानी कि हवाई जहाज उड़ाते थे। ये भारतीय थे जो चंद्रमा पर गए थे। ठीक है, बस इतना सा था ये चैप्टर। इसके आगे आपके नोट्स होंगे, आप नोट्स बनाइए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए।